ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी से जुड़ा कोई भी मंत्र या पाठ अन्य किसी भी मंत्र से अधिक शक्तिशाली होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को उनकी उपासना के फल में बल और शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन आज हम विशेष रूप से सुंदरकांड पाठ के महत्व और उससे मिलने वाले लाभ पर बात करेंगे। भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अमूमन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक को जल्दी याद हो जाता है। लेकिन हनुमान चालीसा के अलावा यदि आप सुंदरकांड पाठ के लाभ जान लेंगे तो इसे रोजाना करना पसंद करेंगे। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त की मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है। रामचरितमानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए है, लेकिन सुंदरकांड का महत्व अधिक बताया गया है। जहां एक और पूर्ण रामचरितमानस में भगवान के गुणों को दर्शाया गया है, उनकी महिमा बताई गई है, लेकिन दूसरी ओर रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं, बल्कि उनके भक्त के गुणों और उसकी विजय की बात बताई गई है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। उसके आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती। इस तरह की शक्ति प्राप्त करता है वह भक्त। यह भी माना जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम ना बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। किंतु केवल शास्त्रीय मान्यताओं ने ही नहीं, विज्ञान ने भी सुंदरकांड के पाठ के महत्व को समझाया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की राय में सुंदरकांड का पाठ भक्त के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा अर्थ भक्त को जीवन में कभी न हार मानने की सीख प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी बड़ी परीक्षा में सफल होना हो तो परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यह पाठ उनके भीतर आत्मविश्वास को जगाएगा और उन्हें सफलता के और करीब ले जाएगा। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों के अर्थ जानेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि इसमें जीवन की सफलता के सूत्र भी बताए गए हैं। यह सूत्र यदि व्यक्ति अपने जीवन पर अमल कर ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह राय दी जाती है कि यदि रामचरितमानस का पूर्ण पाठ कोई ना कर पाए तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि जब घर पर रामायण पाठ रखा जाए तो उस पूर्ण पाठ में से सुंदरकांड का पाठ घर के किसी सदस्य को ही करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह होता है। ज्योतिष के नजरिए से यदि देखा जाए तो यह पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों छुटकारा दिलाता है। यदि स्वयं यह पाठ ना कर सके तो कम से कम घर के सभी सदस्यों को यह पाठ सुनना जरूर चाहिए। अशुभ ग्रहों का दोष दूर करने में लाभकारी है सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मिक लाभ मिलता है, आत्मा शुद्ध होती है। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तैयार होती है। मनुष्य इस जीवन रूपी दुनिया में जो करने आया है वही करता है और सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मा की शुद्धि होती है। सुंदरकांड का पाठ एक तीर से कई निशाने लगाने का नाम है। पाठ करने से रोग दूर रहते हैं। इससे आपकी दरिद्रता खत्म होती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसे अनेक लाभ मिलते हैं। सुंदरकांड पाठ निरंतर करने से मानसिक सुख शांति प्राप्त होती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो सुनसान है और आपको हमेशा किसी अनहोनी का डर रहता है तो आप सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके आसपास आने वाली हर समस्या दूर रहती है। अगर आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं और बड़ों का आदर नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों को सुंदरकांड का पाठ करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर वे अपने संस्कारों को भूल गए हैं तो आप बच्चों को सुंदरकांड का पाठ बच्चों से करवा सकते हैं। अगर आप पर बहुत सारा कर्ज हो गया है तो
आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ कर्ज से मुक्ति दिलाता है। अगर आपको रात को डर लगता है और बुरे सपने आते हैं तो आपको सुंदरकांड पाठ करना चाहिए। जिस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन के भय से मुक्ति मिलती है, ठीक उसी तरह से सुंदरकांड का पाठ करने से मन के भय से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान की कृपा बनी रहती है। सिर्फ हनुमान ही नहीं, भगवान राम की भी कृपा बनी रहती है। यदि आप दोनों भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से गृह कलेश से छुटकारा मिलता है। इसका पाठ करने से सकारात्मक शक्ति घर में आती है, जिससे घर में पैदा होने वाली नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। यदि विद्यार्थी सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उन्हें उनके छात्र जीवन में सफलता मिलती है, उनका पढ़ाई में मन लगता है और परीक्षा में अंक ठीक आते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से घर में माहौल सकारात्मक और प्रेम पूर्वक रहता है। यदि सुंदरकांड का पाठ घर के ही किसी सदस्य द्वारा किया जाए तो और भी अधिक फायदेमंद होता है। सुंदरकांड का पाठ करने से अशुभ ग्रहों की स्थिति को भी शुभ बनाया जा सकता है। इसलिए नियमित सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जीवन में ऐसे कई पड़ाव आता है जब हम अपना बल हार जाते हैं, मन दुखी हो जाता है। तो ऐसे में आपको हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ आपका कभी हार ना मानने की शक्ति देता है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। राम का हूँ मैं भक्त, रुद्र का अवतार हूँ, अंजनी का लाल हूँ मैं, दुर्जनों का काल हूँ, साधु जन के साथ हूँ मैं, निर्बलों की आस हूँ, सद्गुणों का मान हूँ मैं, हाँ मैं वीर हनुमान हूँ। बजरंगी, तेरी पूजा से हर काम होता है, दर पर तेरे आते ही दूर अज्ञान होता है। राम जी के चरणों में ध्यान होता है, इनके दर्शन से बिगड़ा हर काम होता है। जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगबली जिनकी पहचान है, संकट मोचन वह हनुमान है। जय बजरंगबली। ज्ञान, गुण, बल और भक्ति अगर सरलता से एक जगह रह सकते हैं तो ऐसे प्राणी साधु जगत में हनुमान कहलाते हैं। अर्ज मेरी सुनो अंजनी के लाल, काट दो मेरे घोर दुखों का जाल। तुम हो मारुति नंदन दुख भंजन, करूं मैं आपको दिन रात वंदन। दुख और कष्टों का नाश होता है, जिसके हृदय में हनुमंत का वास होता है। प्यार से बजे जो कोई उसका नाम, सब संकट का विनाश होता है।